अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू रिपब्लिक से मैं हूं सईद बलोच। नाजरीन, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सियासी गहमा गहमी में बहुत ज्यादा इजाफा देखने में आ रहा है। खास तौर पर 13 दिसंबर को लाहौर में पीडीएम का जलसा होने वाला है, जिसकी वजह से हुकूमत की साइड पर भी और अपोजिशन की जो तमाम 11 जमातें हैं उनकी तरफ काफी जो जोड़ तोड़ का अमल है वो भी जारी है। इस्तीफों की जो बाज गश्त है वो बहुत ज्यादा सुनाई दे रही है और ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि अपोजिशन लाहौर जलसे में किसी बड़े सियासी इकदाम का ऐलान कर सकती है। इस वक्त मेरे साथ जाजेब अब्बासी साहब मौजूद हैं। इनके पास कोई ऐसी इतलात हैं कि अपोजिशन लाहौर जलसे में क्या करने जा रही है और उससे हुकूमत के लिए क्या मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं और उसको काउंटर करने के लिए हुकूमत की जानब से क्या इकदाम किए जा रहे हैं, और लाहौर जलसा पाकिस्तान की सियासी जो अखाड़ा है उसमें किस हद तक तब्दीली या उसमें हलचल पैदा कर सकता है। तो जाजेब अब्बासी साहब, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो ये बताइए कि पीडीएम की जानिब से काफी जोरों शोर से तैयारियां जारी हैं लाहौर जलसे के हवाले से। इस्तीफे वाली बात भी जो है वो जैसा कि आपने बताई कि वो सामने आ रही है। कुछ तफसीलात हमारे नाजरीन से आगाह कीजिए कि क्या अंदरूने खाना क्या मामला चल रहे हैं। बहुत शुक्रिया सईद। सबसे पहली बात तो ये है कि अपोजिशन के अंदर ये डिबेट हो रही है कि हम मुत्तफिका तौर के ऊपर असम्बलियों से इस्तीफे दें। सही है। और एक जॉइंटली ये इकदाम उठाया जाए और इसका मकसद सिर्फ ये होगा कि हुकूमत के ऊपर प्रेशर बिल्ड किया जाए। ये अगर अपोजिशन इस मूव को अगर अच्छे तरीके से करने में कामयाब हो जाती है और अगर तमाम जमातें जो है वो मुश्तरका तौर के ऊपर असम्बलियों से इस्तीफ़ा दे देते हैं तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल बन जाएगी हुकूमत के लिए। ख़ास तौर के ऊपर हम अगर उस जो इस्तीफ़े हैं अगर हम उनकी लैंग्वेज देखें कि उन इस्तीफों में क्या लिखा जाएगा। हाँ, लैंग्वेज का आपने जिक्र किया। क्योंकि देखें, हमने एक सोशल मीडिया पे भी अभी एक इस्तीफे की कॉपी चल रही है। इस्तीफे की कॉपी चल रही है। उसमें ये लिखा हुआ है जी कि अवाम गुर्बत, महंगाई और करप्शन की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो इन हालात में जो है वो रुकन कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली नहीं रहा जा सकता। तो इसलिए हम अपने ओहदे से जो है वो रुकनियत से जो है वो मुस्ताफ़ी हो रहे हैं। तो ये बड़ा टची पॉइंट है। ख़ास तौर के ऊपर अगर इस तरह के इस्तीफे आते हैं तो इससे अवाम में मकबूलियत मज़ीद बढ़ेगी और ये बहुत ही एक अहम स्टेप होगा पब्लिक को इंगेज करने के लिए भी। और इससे हुकूमत जो अब इस वक्त तक जो हुकूमत का मौक़िफ़ आ रहा है वो कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं होगा, लेकिन मेरे ख्याल में इससे बहुत ज़्यादा प्रेशर हुकूमत के ऊपर पड़ेगा। मतलब है कि इतनी ज़्यादा सीटें उन पे ऊपर दोबारा इलेक्शन करवाना, या अब आपने देखा होगा मुस्लिम लीग नून के पिछले दौर में पीटीआई ने भी जो है वो मुश्तरका इस्तीफे दिए थे जो कि कबूल नहीं हुए, लेकिन प्रेशर बहुत ज़्यादा बिल्ट हुआ है। अच्छा, इस वक्त जो डिबेट ये हो रही है कि एक व्यू ये भी आ रहा है कि पहले मरहले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो जो असम्बली है आपकी सिंध असम्बली उससे रिजाइन नहीं करेगी। ठीक है। वो किसी दूसरे मरहले में जाके कहीं वो बात आ सकती है। दूसरी इसमें इंफॉर्मेशन ये आ रही है कि जो सबसे अहम किरदार अदा करेगा वो लाहौर जलसा। ठीक हो गया। लाहौर जलसे में कहा यह जा रहा है कि इस लाहौर जलसे में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से जो है वो ये कहा जाएगा कि आप रिजाइन दे दें। अच्छा, 2014 में हमने सुना कि इमरान खान ने नवाज शरीफ के इस्तीफे की बात की, उसको गैर आईनी और गैर जमहूरी कहा गया। मौलाना साहब भी कहते थे, पीपल्स पार्टी भी उस वक्त जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी उसके साथ खड़ी थी। अब उन्हीं तमाम सियासी जमातों की जानिब से जो उस वक्त नवाज शरीफ के इस्तीफे के मुतालबे की मुखालफत कर रही थी, आज इमरान खान के इस्तीफे का मुतालबा कर रही हैं। तो ये जो तजाद कौल फेल में हमें नजर आ रहा है, क्या ये हमारी सियासी जमातें कभी से निकल सकेंगी? देखें, ये पॉलिटिक्स है और सियासत जो है ना उसमें कोई भी चीज़ हरफे आखिर नहीं होती। हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब किसी दौर में कहते थे कि चौधरी परवेज जिलाई पंजाब के सबसे बड़े डाकू हैं। फिर उन्होंने स्पीकर पंजाब असम्बली उनको बनाया। हमने देखा कि शहबाज शरीफ साहब कहते थे कि जरदारी को मैं आसिफ अली जरदारी को मैं लाहौर की गलियों में घसीटूंगा। ठीक है, इस वक्त वो दोनों एक ही पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर एक साथ खड़े हैं। हमने देखा कि इमरान खान कभी कभी नजरियाती हुआ करते थे, उस वक्त वो बड़ी जबरदस्त बातें करते थे।
और ये कहते थे जी कि जो हमारी फौज है उसको सियासी सरगर्मियों से जो है वो अलग रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। और उनका ये भी व्यू था इस वक्त उस वक्त के कोई भी हुकूमत जो है वो फौज की मदद के बगैर नहीं बन सकती, लेकिन आज उनका व्यू कुछ और है। तो ये बयानात में तजाद जो है, या आप यूँ समझ लें कि एक वक्त में कही हुई बात फिर दूसरे वक्त में, ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में ये बहुत पुरानी है, ये आज की नहीं है। हम कई सालों से देख रहे हैं कि ये सब कुछ चला आ रहा है। अब हमें ये भी याद है कि एक दौर में बाकायदा एक मूव चलाई गई थी कि पाकिस्तान इस्लाम में जो है वो औरत की हुक्मरानी हराम है। फिर उसके वो बेनजीर भुट्टो के हवाले से वो जो चीजें चली, मतलब ये है अब मरियम और आसफा जो है वो मौलाना साहब ये चीजें पॉलिटिक्स में ना, ये हमारी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में बहुत पुरानी। तो मजहब कार्ड का उस वक्त इस्तेमाल ठीक था, तो अब देखे ना, मैं वो गलत कैसे हो सकता है? ये चीजें बहुत अरसे से चली आ रही हैं, ये आज की नहीं है। आज जो तहरीक इंसाफ का मौकफ है, कल हो सकता है कल वो फिर चेंज हो जाए। हो सकता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो है वो फिर अलग अलग हो जाए, एक दूसरे के अगेंस्ट आ जाए। अच्छा, ये बताएं कि सूबाई और कौमी असम्बली की तमाम नशिस्तें मिला के अपोजिशन की जो तमाम जमातें हैं उनकी तकरीबन कुछ 250 से 300 के करीब अरकान बनते हैं असम्बलियों में। क्या इतनी बड़ी तादाद में अगर इस्तीफे आ जाते हैं तो क्या हुकूमत उनके ऊपर ज़िमनी इंतखाबात करवा सकेगी, या फिर हुकूमत को अपना बोरिया बिस्तर गोल करना पड़ेगा? मेरे ख्याल में तो जो मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी रही है ना, हो सकता है वही पॉलिसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अडॉप्ट करे और उन इस्तीफों को मंजूर न करे, फर्दर बुलाएं जिस तरह। और वो कोशिश करेंगे कि इस मामले को किसी न किसी तरीके से डिले किया जाए। ठीक। अच्छा, दूसरी बात जो ये है ना कि लाहौर में जलसा होगा, फिर उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर से इस्तीफा लिया जाएगा, इस्तीफे का मुतालबा किया जाएगा। फिर उसके बाद ये होगा कि एक लॉन्ग मार्च होने जा रहा है फिर दोबारा टूवर्ड्स इस्लामाबाद। अच्छा। और जो 2014 में हमने देखा था ना, वो एक लॉन्ग मार्च हुआ था प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के खिलाफ, इस्तीफा दो, आजादी मार्च। बस कुछ इसी तरह का सिनेरियो यहाँ भी बनता जा रहा है। तो हालात इतने साजगार हैं नहीं जितने जो है वो हुकूमत बयान कर रही है। हम अगर दोनों हुकूमतों का कंपैरिजन करें ना, तो आप ये कुछ भी कह लें, नवाज शरीफ की गुड लक थी या जो भी था, आलमी सतह के ऊपर उस वक्त पेट्रोल की प्राइसेस कम होना शुरू हो गई, उन्होंने आवाम को रिलीफ दिया, चीज़ें जो है ना बेहतर थी। उसके बावजूद भी मुस्लिम लीग नून के लिए खासा जो है वो मुश्किल वक्त था। तो इस वक्त तो हालात यकसन मुख्तलिफ है। अगर पेट्रोल की कीमतें तो अब भी वैसे काफी कम है, लेकिन हुकूमत की जाने से अभी रिलीफ नहीं दिया जा रहा। महंगाई, फिर उसके बाद बेरोजगारी, फिर उसके बाद आप देखें जी कारोबार का जो मतलब है कि हर इशू पे ना इतने ज्यादा आम आदमी जो है वो तंग है। अब बिजली के बिल देख लें, गैस के बिल देख लें, क्राइसिस इतना ज्यादा आ रहा है, मुल्क की मईशत जो है वो इतनी खराब हो चुकी है कि इस वक्त हुकूमत के लिए जो है वो हालात साजगार नहीं है। अच्छा। और मेरे ख्याल में ये पीडीएम के जो पॉलिटिक्स है, ये तमाम चीजें उसकी फेवर में जा रही है। ठीक है। अच्छा, हमने ये देखा कि 2 साल तक यही तमाम अपोजिशन जमातें, जब हुकूमत की जानिब से महंगाई की जा रही थी, डॉलर को की जो वैल्यू थी उसको ऊपर लाया जा रहा था या ले जाया गया, इस तमाम सूरत हाल में तमाम अपोजिशन पार्टीज खामोश रहीं। अब वो इसी महंगाई को, बेरोजगारी को और जो मईशत है उसको जवाज बनाकर हुकूमत के खिलाफ इस तरह लॉन्ग मार्च और तहरीक का आगाज कर रही हैं। तो क्या अगर बर वक्त कर देती तो जो अवाम का या मुल्क का नुकसान हुआ है वो उससे बच न जाते? देखिए, इस पे तो अपोजिशन का अपना मौक़िफ़ आ चुका है। उनका ये कहना है कि हमने इनको टाइम दिया, ठीक, कि आप अगर कुछ कर सकते हैं तो करें। हमने आपको 1 साल दिया, हमने आपको 2 साल दिए, तो जब हमने ये तय कर लिया कि आपसे कुछ नहीं होगा, तो उसके बाद हमने अपनी आवाज़ उठाना शुरू की। तो इस प्रोटेस्ट का जो है ना वो कहीं ना कहीं आम आदमी को फायदा जरूर होगा जब हुकूमत के ऊपर प्रेशर भी, क्योंकि देखें हर जो पार्टी इजलास होता है उसमें भी महंगाई का जिक्र होता है, काबीना इजलास होता है उसमें भी महंगाई का कई बार वज़रा खुद भी इसका शिकवा कर चुके हैं। खुद प्राइम मिनिस्टर खुद इस बात को एडमिट कर चुके हैं कि हाँ, ये मुल्क में महंगाई है, तो ये इशू तो है। ठीक है। तो इसको कंट्रोल हो सकता है कि अपोजिशन के प्रेशर में आकर कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाई जाए जिससे आम आदमी को, आवाम को रिलीफ दिया जाए। तो अल्टीमेटली इससे जो है वो आवाम को फायदा हो सकता है। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि कोरोना पूरी दुनिया में आया, पाकिस्तान भी उससे मुतासर हुआ, मईशत पर भी उसके असरात पड़े,
कारोबार कुछ अरसे के लिए बंद हुए, लोगों को नौकरियों से निकाला गया, ये एक आलमी वबा थी, इससे सिर्फ पाकिस्तान मुतासर नहीं हुआ। तो फिर इन हकीकत को जानते हुए अगर अपोजिशन जमातें हुकूमत से इस्तीफे का मुतालबा करती हैं, तो क्या ये जमहूरी अमल के लिए समझते हैं कि ये ठीक होगा? देखिए, जहाँ तक ये बात है कि जमहूरी अमल, तो उस प्रोसेस में तो मेरे ख्याल में कोई भी रुकावट नहीं डालेगा। ठीक है ना, क्योंकि जो उनकी असल जो फाइट है, जो उनका मौक़िफ़ है बज़ाहिर, वो तो वोट को इज्जत दो वाली को बात कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं जी कि हकीकी मानों में मुल्क में जमहूरियत होनी चाहिए। और इस वक्त जो भी सेटअप चल रहा है वो एग्जैक्ट जमहूरी नहीं है, बल्कि ये किसी के इशारों पे चल रहा है, या इसको पीछे कंट्रोल कोई और कर रहा है। ये सब बज़ाहिर जो है ना, ये सामने जो लोग हैं इनकी कोई वक़्त नहीं है, तो इसकी वजह से जो है वो अल्टीमेटली मुल्क को लॉस हो रहा है। तो ये डिबेट बेसिकली यही चल रही है। सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे ये मूव कामयाब होती है या नाकाम होती है, ये वक्त ही फैसला करेगा। असल हदफ जो मेरे ख्याल में है वो 2023 का इलेक्शन है, सेनेट इलेक्शन। ना सेनेट इलेक्शन तो मार्च में आ रहा है ना, हाँ, जनरल इलेक्शन 2023 में हो रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज का ये मौक़िफ़ है कि कम से कम 2023 का जो इलेक्शन है वो शफाफ हो, और इसमें हर पॉलिटिकल पार्टी को मसावी जो है वो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, मौके मिलने चाहिए, ताकि वो आज़ादाना पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में शामिल हों और फिर वो सियासत में हिस्सा ले सकें। तो उस सिस्टम को भी, उसको भी वो जो है ना वो दुरुस्त करना है। फिर उसके बाद नैब के ऊपर भी हमने देखा, सुप्रीम कोर्ट के जो है वो फैसले भी आए कि नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए यूज़ हो रहा है। जो डिप्टी चेयरमैन सेनेट हैं उनका शिकवा भी हमने अभी देखा है हाल ही में, उन्होंने भी इसके ऊपर काफ़ी वो तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात का इजहार किया है। तो ये है कि माहौल तो मुकम्मल तौर पर बन चुका है, लेकिन अब आप देखें लाहौर जलसे के बाद जो है ना ये चीज़ें चेंज हो सकती हैं। अच्छा, अपोजिशन की ये कोशिश है कि हुकूमत या ख़ास तौर पर जैसे अभी बताया कि वज़ीर आज़म इमरान खान के इस्तीफ़े का मुतालबा कर सकते हैं। अगर वज़ीर आज़म इमरान खान इस्तीफ़ा दे देते हैं या PTI की हुकूमत ख़त्म हो जाती है, तो वो इंतखाबी इस्लाहात जिसका मुतालबा किया जा रहा है, जो हमने देखा कि पिछले दौर में इमरान खान मुतालबा किया करते थे इंतखाबी इस्लाहात की जाए, और अब वही मुतालबा अपोजिशन पार्टीज भी कर रही हैं। तो जब दोनों तरफ से मुतालबे आ रहे हैं सामने, उसके बावजूद मिल बैठ के उसका कोई हल नहीं निकाला जा रहा, तो फिर ये इसकी मैं कैसे होगा? इसकी मैं आपको दो मिसालें देता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो दो मेन मंशूर थे ना, उसमें पहला मंशूर ये था कि हम पुलिस को सियासत से पाक करेंगे, सही, ठीक है, और पुलिस को एक आज़ाद इदारा बनाया जाएगा, और वो जो है ना आम आदमी को, ताकि ये थाने कचहरियों के चक्रों से बचाया जा सके। लेकिन इस 2 सालों में खास तौर के ऊपर पंजाब पुलिस में जो कुछ होता रहा वो हमारे सामने है। आईजी तब्दील होते रहे, दीगर चीज़ें भी हमारे सामने हैं। तो वो वाला वो दावों की हद तक तो पॉलिटिकल पार्टीज बहुत कुछ कहती हैं। दूसरी जो मेन बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो मंशूर में शामिल थी वो ये थी कि बल्दियाती इदारों को मजबूत किया जाएगा। हमने देखा कि पंजाब का बल्दियाती निज़ाम जो है उसमें अभी टेन्योर रहता था, लेकिन चीफ मिनिस्टर ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए उस पूरे सिस्टम को ही उड़ा दिया। और इस वक्त पंजाब में जो है प्रैक्टिकली कोई लोकल बॉडीज नहीं है। इसके अलावा आप देख लें, वफाक देख लें, KP देख लें, बलूचिस्तान देख लें, तो भाई आप वहाँ पे बल्दियाती इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे? तो ये जो भी हुकूमत आई है उसने हमेशा इन चीज़ों पे नज़र नहीं, इस पर गौर नहीं किया। बल्दियाती इलेक्शन को भी ताखीर, उस पर भी ताखीर हो रही है, पहले भी होती रही है। अब इवन मुस्लिम लीग नून भी जो है वो उसको डिले करती रही है अपने पिछले दौर में बल्दियाती इलेक्शन में, यही कुछ ये भी कर रहे हैं। तो ये ऐसे ही होता है यहाँ पे पॉलिटिक्स। तो क्या उसकी वजह क्या नजर आती है कि क्या ये जो अराकीन असेंबली होते हैं वो जो इख्तियारात और वो फंड्स क्या वो निचली सतह पर ट्रांसफर ही नहीं करना चाहते, क्योंकि उसके बाद तो फिर ये तकरीबन उज़्वे मुअत्तल बन के रह जाएंगे और काम तो सारा निचली सतह पर चला जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये जानबूझकर जो है ना ये चीज़ों को डिले किया जाता है ताकि इससे जो है ना वो आम आदमी को बस किस तरीके से फायदा ना पहुंच सके। सही जी नाजरीन, आपने तज्जिया सुना। आने वाले दिनों में यकीनी तौर पर पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक भूचाल आने की जो कैफियत है वो पैदा हो चुकी है। PDM की जानिब से लाहौर जलसे में कुछ बड़े ऐलानात या मुतालबे भी किए जा सकते हैं। इसके अलावा इसी हफ्ते रवां हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज की दरखास्त जमानत भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है और सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच
जस्टिस मुशीर आलम की सरबराही में उस दरखास्त की समाअत करेगा, जिसके बाद ये देखना होगा कि क्या उनकी दरखास्त जमानत मंजूर होती है या नहीं। वो तकरीबन 18 माह से नैब की तहवील में है और उन पर जो इल्जामात लगाए गए थे उस हवाले से अभी तक बाकायदा कोई जो कार्रवाई है वो शुरू नहीं हो सकी, जिस पर ये दरखास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। और अब देखना यह है कि क्या लाहौर के जलसे से पहले उनकी ये दरखास्त जमानत मंजूर होती है या नहीं। अगर ये दरखास्त जमानत मंजूर हो जाती है तो यकीनी तौर पर लाहौर के जो जलसा होगा उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या खासतौर पर मरियम नवाज का जो एक मौकफ है, जो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, फौज के हवाले से या आर्मी चीफ और DGISI के हवाले से जो बड़ा सख्त मौकफ वो रखती आ रही है, गुज़श्ता चंद जलसों में हमने ये देखा, उसमें शायद कुछ उसमें कमी वाक़ हो सके, उसकी शिद्दत में कमी वाक़ हो सके। लेकिन ये तमाम हालात व वाक़यात आने वाले दिनों में हमारे सामने वाज़े हो जाएंगे। हमारी कोशिश थी कि आप तक कुछ अंदर की खबरें जो इस वक्त मामलात चल रहे हैं वो आप तक पहुंचाएं और मजीद इंशाल्लाह आपको इस हवाले से अपडेट करते रहेंगे। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो शेयर करें और अपनी राय का इजहार जरूर दें। तब तक के लिए सईद बलोच को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।